तो आप सब एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे परख एनालिसिस यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है। देखिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। और अभी तक आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी की, तो टेस्ट ट्यूब बेबी को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा इनफर्टिलिटी क्या होती है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बंधता या बांझपन क्या होता है। तो देखिए बंधता या बांझपन क्या होता है। मान लीजिए मेल और फीमेल दो लोग आपस में हैं, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि कोई भी दंपति अर्थात कोई भी जोड़ा यदि है, उनमें आपस में असुरक्षित संभोग लगातार यदि 1-2 वर्षों तक हुआ, उसके बाद भी यदि उनको संतानों की प्राप्ति नहीं हो पाई तो इसे हम क्या कहते हैं, बंधता या बांझपन कहते हैं। अर्थात कोई भी दंपति है उनमें 1-2 वर्षों तक भी लगातार यदि असुरक्षित तरीके से संभोग हुआ, उसके पश्चात या उसके बाद भी यदि गर्भाधारण करने में वह स्त्री अयोग्य होती है, या आप कह सकते हैं कि संतानोत्पत्ति की या संतान की उत्पत्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है, इस स्थिति को हम कहते हैं बंधता या बांझपन। देखिए बंधता या बांझपन की समस्या को दूर करने के लिए कई सारी तकनीकें विकसित की जा चुकी है, जिनको हम कहते हैं सहायक जनन तकनीकें, अर्थात ऐसी तकनीकें जो कि जनन में सहायक होती है, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो देखिए असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है यानी सहायक जनन तकनीकों के माध्यम से कई सारी ऐसी तकनीक बनाई गई है, कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिसके माध्यम से यदि कोई स्त्री गर्भाधारण करने में योग्य नहीं है तो वो आप इसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि संतानोत्पत्ति की प्राप्ति की जा सकती है इन विधियों का यूज करके या उपयोग करके। तो सबसे पहले आपको समझना है बंधता या बांझपन क्या होता है। तो देखिए कोई भी फीमेल और मेल के बीच में आपस में यदि असुरक्षित तरीके से 1-2 वर्षों तक संभोग होता है, अर्थात कॉपुलेशन या मैथुन की क्रिया होती है, उसके पश्चात भी यदि संतानों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है तो इस क्रिया को हम कहते हैं या इस दशा को हम कहते हैं बंधता या बांझपन अर्थात इनफर्टिलिटी। अब देखिए इनफर्टिलिटी की समस्या को दूर करने के लिए हमने आपको क्या बताया कि कई सारी सहायक जनन तकनीकों को विकसित किया जा चुका है। उसमें से एक सहायक जनन तकनीक है टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परख नली शिशु। तो देखिए परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि परख नली शिशु, अर्थात जो शिशु विकसित होगा वो परख नली के माध्यम से विकसित होगा। परख नली के माध्यम से, परख नली में नहीं, परख नली के माध्यम से। अब समझिए होता क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी आप देखेंगे या परख नली शिशु, इस विधि में होता क्या है कि ऐसी स्त्रियां जो कि गर्भाधारण नहीं कर पाती हैं, अर्थात गर्भाधारण करने में योग्य नहीं होती हैं, अर्थात असमर्थ होती हैं गर्भाधारण करने में, ऐसी स्त्रियों के लिए यह विधि अपनाई जाती है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में देखिए किया क्या जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी में एक परख नली या टेस्ट ट्यूब ली जाती है और उस टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है, देखिए नर से और मादा से दोनों से कृत्रिम यंत्रों के द्वारा शुक्राणु और अंडाणु को बाहर निकाला जाता है। देखिए आपको पता है कि शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो वृषण के अंदर सोमनीफेरस नलिकाओं के अंदर होता है, यानी सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। तो टेस्टिस या वृषण के अंदर कई सारी सोमनीफेरस नलिकाएं होती है जिनके अंदर वृषण का निर्माण होता है। तो चूंकि वृषण के अंदर किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का, यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है। तो इस स्पर्म या शुक्राणुओं को कहाँ निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है। कहाँ से, वृषण से। तो वृषण से कृत्रिम यंत्रों के द्वारा शुक्राणु को बाहर निकालेंगे, ठीक उसी प्रकार से अंडाशय से यानी कि ओवरी से उसी प्रकार कृत्रिम यंत्रों के द्वारा अंडाणु को भी बाहर निकालेंगे। तो यानी अंडाणु और शुक्राणु को कृत्रिम यंत्रों के द्वारा बाहर निकालते हैं और उनको आपस में किसी एक टेस्ट ट्यूब यानी कि परख नली में लेकर के आपस में उनको मिलाते हैं, अर्थात आपस में निषेचन कराते हैं। आपको पता है कि नर युग्मक व मादा युग्मक का आपस में मिलना निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यानी यदि हम बात करें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब ये आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसको हम युग्मक संलयन भी कहते हैं, निषेचन को हम युग्मक संलयन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपस में युग्मकों का संलयन होता है, इसलिए इस क्रिया को हम निषेचन या युग्मक संलयन भी कहते हैं। तो आपस में हमको क्या करना है कि शुक्राणु और अंडाणु को निषेचन कराते हैं, किसमें, एक परख नली या टेस्ट ट्यूब में लेकर के। अब देखिए निषेचन के बाद आप लोगों को पता होगा कि निषेचन के बाद क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट एक डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित संरचना होती है। तो जैसे ही आपस में दो युग्मक मिलेंगे उसके बाद जाइगोट बनता है, अर्थात निषेचन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब देखिए जाइगोट में क्या होता है, लगातार विभाजन होता है, और विभाजन भी कैसा होता है, माइटोटिक विभाजन होता है, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन चूंकि समान प्रकार का विभाजन होता है, अर्थात एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 कोशिका बनेगी। तो देखिए आपस में जब नर युग्मक व मादा युग्मक जब मिलेंगे, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु को हमने परख नली में मिला दिया, तो उससे क्या हो गया, निषेचन हुआ। फिर निषेचन के बाद उसमें क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब जब जाइगोट बन गया यानी कि एक द्विगुणित संरचना बन गई, अब इस जाइगोट में क्या होगा, लगातार विभाजन होगा। तो एक जाइगोट से आप कह सकते हैं कि लगातार विभाजन के परिणाम स्वरूप
एक ऐसी स्थिति आएगी कि 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बन जाएगा। देखिए, जाइगोट के बाद जाइगोट से क्या बनता है? भ्रूण बनता है, यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो जाइगोट जो होता है, जाइगोट में आप पाएंगे कि जाइगोट में जब समसूत्री विभाजन होगा तो एक 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बनता है। और इस 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं? हम इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो जाता है, अर्थात 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण जब टेस्ट ट्यूब के अंदर बन चुका होता है, तो उस 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को हम ले जा करके मादा के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। और 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण के आगे का जो निर्माण होता है वो गर्भाशय के अंदर होता है। और फिर इस प्रकार से 9 महीने कंप्लीट होने के बाद प्रसव क्रिया के माध्यम से एक नए शिशु का निर्माण होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप पाएंगे कि जाइगोट के बाद क्या हुआ? विभाजन हुआ। विभाजन से 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बना, और इस 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को हमने क्या किया? मादा के गर्भाशय में स्थापित कर दिया। और उसके बाद फिर क्या होता है? आगे का विकास भ्रूण का मादा के गर्भाशय के अंदर होता है, और फिर उससे जाकर के एक शिशु का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं परखनली शिशु, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी आपको याद रखना है कि ऐसी स्त्रियों के अंतर्गत अपनाई जाने वाली विधि है जो स्त्रियां गर्भाधारण करने में योग्य नहीं होती हैं, ऐसी स्त्रियों के लिए टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक अपनाई जाती है। इस तकनीक में हमने आपको क्या कहा कि शुक्राणु और अंडाणु को कृत्रिम यंत्रों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, और इनको एक टेस्ट ट्यूब यानी कि परख नली में लेकर के निषेचन कराते हैं। फिर निषेचन से क्या होता है? टेस्ट ट्यूब के अंदर जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बनता है। और इस 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण का रोपण, अर्थात इस 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण को हम मादा के गर्भाशय में फिर स्थापित कर देते हैं। और फिर 32 कोशिकीय अवस्था वाले भ्रूण के जो आगे का विकास होता है, अर्थात जो डेवलपमेंट होता है, वो यूट्रस के अंदर होता है, अर्थात मादा के गर्भाशय के अंदर होता है। और फिर उससे एक शिशु का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं परखनली शिशु, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।